फ़लस्तीन को मुसलमान बाज़याब करने के लिए सैकड़ों सालों से जदोजहद करते आ रहे हैं। फ़लस्तीन मुसलमानों के लिए उतना ही मुक़द्दस है जितना कि मक्कातुल मुकर्रमा और मदीना शरीफ। फ़लस्तीन की तारीख़ का मुतालिया किया जाए तो इस सरज़मीन को सेहोनी ताकतों से आज़ाद कराने के लिए सैकड़ों जंगें की गई हैं। अब भी इस सरज़मीन पर सेहोनी यानी ज़ियोनिस्ट ताकतें क़ाबिज़ हैं और इन ताकतों से सरज़मीन फ़लस्तीन को आज़ाद कराने और बैतुल मुक़द्दस पर मुकम्मल इख्तियार हासिल करने के लिए फ़लस्तीन के लोग अपनी जानें क़ुर्बान कर रहे हैं। 7 अक्टूबर को फ़लस्तीन की ताकतवर जमात हमास की जानिब से क़ाबिज़ इसराइलियों पर जो हमले किए गए, इसकी वजह से इसराइल कुछ वक्त के लिए लड़ खड़ा गया और इसकी जानिब से जो डर व खौफ दुनिया भर में फैलाया गया था, उस डर व खौफ से दुनिया वाकिफ़ हो गई कि इसराइल सिर्फ नाम का है, काम के लिए वो दूसरों पर मुनहसिर है। मूसाद जो इसराइल की खुफिया एजेंसी है, उसे दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसी मानी जाती है। इसराइल के पास जो हथियार हैं वो सबसे ज़्यादा और सबसे जदीद हथियार शुमार किए जाते हैं। इसराइल के पास जो फ़ौज है वो सबसे ज़्यादा तरबियत याफ्ता फ़ौज कहलाती है। इसराइल के जो हुक्मरान हैं वो सबसे ज़्यादा शातिर हुक्मरान माने जाते हैं। बावजूद इसके फ़लस्तीन की एक छोटी सी जमात हमास ने इसराइल के कदम लड़खड़ाने के लिए मजबूर कर दिया और इसराइल ने अपनी मदद के लिए अमेरिका व दीगर रियासतों को आगे आने की दावत दी। इसराइल को मुख्तलिफ ममालिक की मदद मिलने के बावजूद अब भी वो हमास का मुकाबला करने के लिए खौफज़दा है। इन तमाम बातों के दरमियान हम उस बात पर अफसोस कर रहे हैं जो ख़ुद मुसलमानों की तरफ से एक तरह से प्रोपोगंडा किया जा रहा है और प्रोपोगंडे में फ़लस्तीनी जहाद को पूरी तरह से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जो अहल इल्म तबक़ा अरब ममालिक के रियाल, दीनार और दरहमों के टुकड़ों पर पल रहा है, वो फ़लस्तीन के जहाद को नाजायज़ करार दे रहा है और कुछ का मानना है कि ये सब फ़लस्तीनियों की अपनी करतूतों की वजह से हो रहा है। एक आलिम दीन ने अपनी हालिया तकरीर में कहा कि फ़लस्तीनियों पर जो जुल्म हो रहा है वो उनकी तौहीद से दूरी की वजह से हो रही है। फ़लस्तीनी औरतें मगरबी लिबास में हैं, फ़लस्तीन की औरतें बेपर्दा घूमती हैं, फ़लस्तीनी तौहीद से दूर हो चुके हैं। इस वजह से इन फ़लस्तीनियों पर जुल्म हो रहा है। इसी तरह से एक और आलिम ने कहा कि फ़लस्तीन के मुसलमान दीन से दूर हैं, वो अल्लाह की राह में निकलने वालों में से नहीं हैं, सहाबा के तरीक़ों पर इनकी ज़िंदगी नहीं है, इसलिए इसराइल का जुल्म इन पर बढ़ रहा है। आखिर कौन सी ये इस्लामी तारीख़ का मुतालिया करते हैं कि और किस तरह के ये दलीलें पेश कर रहे हैं कि उन्होंने फ़लस्तीनियों की जदोजहद को अजाब से जोड़ दिया है। आखिर कौन से दीन की बात कर रहे हैं जो सिर्फ़ हिजाब, बुरख़ा और दुआओं पर मुश्तमिल है। कुरान पाक में बुरख़ा और दुआओं का जिस कदर तज़किरा हुआ है उससे कहीं ज़्यादा तज़किरा जहाद फ़ी सबीलिल्लाह के ताल्लुक़ से हुआ है और यहूदियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए भी कुरान मजीद में ही तरग़ीब दी गई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाद के ताल्लुक़ से 40 हदीसें बयान की हैं, जबकि सहाबा ने सामान जंग की सनत सीखने के लिए दूसरे मुल्कों का सफ़र किया है। इसी जहाद के ताल्लुक़ से सूरह बक़रा में कहा गया है कि नेकोकार वो लोग हैं जो तंगदस्ती और बीमारी और दुश्मनों से जहाद के वक्त सब्र करने वाले यानी साबित कदम रहने वाले हैं। यही लोग सादिक़ीन और मुत्तक़ी हैं। अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाद करने वालों के ताल्लुक़ से मुसलमानों को वाज़ेह अल्फाज में हिदायत दी है। बावजूद इसके कुछ लोग अब भी कपड़े, दाढ़ी और टोपी में अटके हुए हैं। इसी तरह से फ़लस्तीनियों को बदनाम करने के लिए कोई ये कह रहा है कि ये लोग शिया की पुष्टपनाही में जंग कर रहे हैं, तो कुछ लोग इन मुजाहिदीन को बदअक़ीदा कह रहे हैं। लेकिन यहूदी व ईसाई फ़लस्तीन के मुसलमानों को मसलक या मकतब व फ़िक्र की बुनियाद पर शहीद नहीं कर रहे, बल्कि इनकी बुनियाद बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा जमाए रखना है। अजीम मुजाहिद व सिपाह सालार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को इसके एक सिपाही ने इत्तला दी कि शहर में एक वाइज़ यानी मुक़र्रिर आया हुआ है, इसका बहुत चर्चा है, लोग इसको सुनने के लिए जाते हैं, बातें बहुत पुरअसर करता है। तो सुल्तान ने भी भेस बदल कर मिलने का इरादा कर लिया कि देखेंगे कौन है वो वाइज़। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भेस बदल कर इसके पास पहुँच गए। इसका बयान ख़त्म होने के बाद सुल्तान ने पूछा कि बैतुल मुक़द्दस को मुसलमानों से फतह क्यों नहीं हो रही है, इसकी क्या वजह है। इस आलिम ने जवाब दिया कि दुआ मांगते रहो, बैतुल मुक़द्दस फतह हो जाएगा। सुल्तान ने ये सुनते ही फ़ौरन तलवार निकाली और पूछा कि कौन हो तुम, तुम्हें किसने भेजा है। सुल्तान ने जान लिया कि ये यहूदी जासूस है जो आलिम का भेस बदल कर आया है और लोगों को जहाद के बजाय दुआ का हुक्म दे रहा है। सुल्तान ने इसका सर क़लम कर दिया। यही कुछ दुनिया में मुसलमानों के साथ हो रहा है। लोग मस्जिदों में बैठकर बद्दुआएं कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, लेकिन जालिम तबाह होने के बजाय मज़ीद ताकतवर हो रहे हैं। क्यों?
क्योंकि मुसलमानों ने अमली जदोजहद को छोड़कर सिर्फ दुआओं पर इत्तफाक किया हुआ है। अगर सिर्फ दुआओं से ही जुल्म टलते तो ग़ज़वा बदर, खंदक, ओहद, करबला के वाक़े ना हुए होते। अमली जदोजहद से मंजिलें मिला करती हैं। अरब अय्याशियों में मसरूफ़ हैं और बाकी दुआओं में मसरूफ़ हैं। खुसूसी पेशकश इनक़लाब न्यूज़ बेंगलुरु।